इस वक्त मैं नगीना लोकसभा में मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी। आज इनसे नगीना लोकसभा पर कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो भाटी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भाटी जी, नगीना लोकसभा में चुनाव चल रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ चल रहा है चुनाव में? देखिए, ये महज एक लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये एक राष्ट्रीय लीडर का चुनाव नगीना की जनता कर रही है। जी। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो पिछले 8-10 वर्षों में देश में हर वर्ग की जो लड़ाई लड़ी है, जो संघर्ष किया है, जो आंदोलन किए हैं, जो जेलें काटी हैं, जो मुकदमे लगे, अब जनता सब पूरे देश की जनता देख रही है और सब चाहते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी नौजवान ईमानदार संघर्षशील नेता को लोकसभा में जाना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर संघर्ष तो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। और मान्यवर काशीराम साहब ने भी कहा था कि जब संसदें वीरान हो जाए तो सड़कों पे बहुमत होना चाहिए। तो सड़कों पे तो हमारा बहुमत है, लेकिन अब लोकसभा में भी जाकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की, गरीबों की, बहनों की, किसानों की सबकी आवाज़ बुलंद करेंगे और भारी वोटों से चुनाव जीतेंगे। भाटी जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वो सहारनपुर है, लेकिन वे नगीना लोकसभा में आए, उसका कारण क्या है? देखिए वरिष्ठ भाई, यदि आपने पिछले 8-10 वर्षों में एनालिसिस किया हो, भाई चंद्रशेखर आजाद की कर्म भूमि तो पूरा देश है जी। वो बिना थके, बिना रुके, बिना झुके पूरे देश में जहाँ भी घटनाएं होती हैं, अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होती है, ज्यादती होती है, अधिकार छीने जाते हैं, तो पूरे देश में जाते हैं। तो उन्होंने तो पूरे भारत को कर्मस्थली बना रखा है। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम लें, क्योंकि भारतवासी हैं और हमारा संविधान हमें इजाजत देता है हम किसी भी सीट से जाके चुनाव लड़ सकते हैं, कोई विदेश से तो हम आए नहीं है। तो कर्म हमारा तो पूरा देश कर्मस्थली है। भाटी जी, पहले चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन हो गया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इसका क्या कारण है? देखिए, हमारा गठबंधन तो जनता से है जी। चाहे हम ऊपर कितने ही गठबंधन बना लें जी, और यदि जनता में पकड़ ना हो, जनता में के दिलों में जगह ना हो, तो ऐसे गठबंधन का कोई फायदा नहीं। यहाँ दलित, मुस्लिम, पिछड़ों और जो अल्पसंख्यक हैं, जो जैन, सिख, बौद्ध है, सब लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं और वो चाहते हैं कि जो बहुजनों की बुलंद आवाज है, जो देश के एक बड़े वर्ग की आवाज है, वो संसद में पहुंचनी चाहिए। और आप कहीं भी जाके यहाँ सर्वे कर लो पूरे नगीना में, अब की बार यहाँ धन बल हारेगा और यहाँ जो संघर्ष जीतेगा। भाटी जी, अभी एक पोस्टर वायरल हो रहा है कैराना लोकसभा में, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी का जो गठबंधन में फोटो लगाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसी सूचनाएं देश में अन्य कई सीटों से भी आ रही हैं। जो अन्य दलों के लोग हैं वो भाई की लोकप्रियता को भुनाने के लिए अपने पोस्टरों पे भाई का फोटो यूज कर रहे हैं। गाजियाबाद से भी ऐसी खबर आई है, गौतम बुद्ध नगर से भी खबर आई है और भी कई स्टेटों से ऐसी खबर आई है। तो ये भाई की लोकप्रियता है और लोग जो पार्टियां, जो मैं मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, वो भाई का फोटो का, उनके चेहरे का, उनके संघर्ष का लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। बात हिस्सेदारी की है कि जो इतनी बुलंद आवाज है बहुजनों की, गरीबों की, किसानों की, उसमें इन पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए था, इनको यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारने चाहिए थे जी। लेकिन फिर भी लोकतंत्र है, लेकिन जो फोटो यूज कर रहे हैं वो भाई का कहीं ना कहीं उनके संघर्ष को, उनकी लोकप्रियता को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सहारनपुर में आपका बड़ा ही रुतबा है और वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन आपका जो वोट है वो किधर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया? देखिए, पहले हमारा फोकस जो नगीना पे 19 अप्रैल के चुनाव पे, उसके बाद हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। हमारी पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, सब सीनियर लीडरशिप बैठेंगे और हम 19 के बाद तय करेंगे कि अपने वोटर, अपने साथी हैं, वो उनके लिए क्या दिशा निर्देश हो, पार्टी की बैठक में तय होगा। भाटी जी, मेरा लास्ट सवाल है आपसे। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी पिछले उसमें कहा था कि मेरी जान को खतरा है, अभी उन्हें सिक्योरिटी भी मिली है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, सिक्योरिटी को लेकर लोगों के पेट में बहुत दर्द है जी। हीरोइनों को सिक्योरिटी मिल सकती है, बाबाओं को सिक्योरिटी मिल सकती है, जो कुछ अपने जिनका कोई समाज से लेना देना नहीं है, समाज के कार्यों से लेना देना नहीं है, उनको सुरक्षा मिल सकती है। और यदि एक देश में दलित, शोषितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, किसानों की मजबूत आवाज है, जिनका नाम टाइम्स मैगजीन ने भी 100 कद्दावर नेताओं में माना, दुनिया के 100 प्रभावशाली नेताओं में, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उनको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उनके लिए इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एक बार उन पर हमला हो चुका है, बार बार उन पर हमला होने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा देना
या किसी दलित के बेटे को, गरीब के बेटे को सुरक्षा देना, तो इस पे इतना कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों है? देखो, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी या देश में नहीं पूरे दुनिया में उनके नाम का जो चर्चा है, ऐसे दबंग, ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे निडर, ऐसे ईमानदार नेता कोई दूसरा आज नहीं है। और जो आज विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं, जो और पार्टियों को निभानी चाहिए, सड़कों पे जितना संघर्ष आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में करते हैं, कोई मुझे दूसरा नाम बता दो। 6 साल मुकदमे ये खाते, डंडे इन पे पड़ते, शोषण ये झेलते कार्यकर्ता। और यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी जान को खतरा है, यदि उन्हें जो एजेंसियों की रिपोर्ट के बावजूद, आईबी रिपोर्ट के बाद सुरक्षा दी जाती है, तो इसमें तो खुश होना चाहिए। जो लोग हैं जिनको इससे दिक्कत है, तो वो नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठाए या वो जिंदा रहें। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है नगीना लोकसभा से, जो बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद है, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर टिप्पणी की है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये उनकी परवरिश और उनको जो दिक्कत दिया जाता है वो नकल करते हैं। उनको एक स्क्रिप्ट मिलती है जी, उसी को वो स्पीच में बोल देते हैं। तो जैसा उनको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि हम छोटे लोग मोटे लोगों को नहीं जानते। जी, चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बारे में कहा था कि हम छोटे मोटे लोगों को नहीं जानते। और अब भी उन्होंने साला शब्द यूज किया है और इस टिप्पणी की है। तो ये तो उनके संस्कार हैं, इतने बढ़िया संस्कार उन्हें मिले हुए हैं, विदेश में वो पढ़े हैं, उन्हें जनता में, गरीबों में, गांवों में, उनमें उनमें लोगों की तकलीफ से ज़्यादा उनको जानकारी है नहीं। और छोटे मोटे लोग ही वोट देते हैं, जो महलों में रहने वाली वोट है वो तो बीजेपी को जाती हैं। एक लास्ट सवाल है, 2024 का चुनाव चल रहा है और जो युवा पहली बार अपना वोट डाल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूं कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है जी, और एक बार वोट डलती है। वोट डलने के बाद जो भी चुना जाता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, जी, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। आप यदि वो खराब निकल जाए, जनता के काम ना करे और उम्मीदों पे खरा ना उतरे, तो उसे आप बीच में बदल नहीं सकते। अगर ये मन करा जी कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा, इसे 5 साल बाद, 2.5 साल में बुला लो, 2 साल में बुला लो, तो अपने मत का प्रयोग सोच समझ के करें, अपने उसको बिल्कुल एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि इन्होंने जनता के लिए क्या काम किया है, कितने आंदोलन किए हैं, कितनी बार आवाज़ संसद में उठाई है, कितने जो जनहित के मुद्दे उठाए हैं, रोजगार पे इन्होंने क्या बोला है, महंगाई पे इन्होंने क्या काम किया है। तो आज जो भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं, एक बार उनके कार्य का समीक्षा जरूर कर लें। जो पहले विधायक रह चुके हैं उनसे पूछो, भाई आप विधायक रह लिया, आपने क्या किया, या आप एमपी क्यों बनना चाहते हैं? जी, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो जीवन है, जो भी उनका अब जो भी पिछले 10 साल का संघर्ष है, वो सबके सामने है। उसमें उन्हें किसी परीक्षा की देने की जरूरत नहीं है कि वो आगे कैसा काम करेंगे। मैं नगीना की जनता से कहना चाहता हूं, यदि आप विकास को चुनोगे, जी, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, बिजनौर के अंदर कोई उद्योग नहीं है, तो ऐसे में आपको एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना वोट देना चाहिए, बाकी काम उन पर छोड़ देना चाहिए। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, हम जितना कहते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं। और यदि कहीं हक और अधिकार भी छीने जाएंगे तो उस लड़ाई में भी हम पीछे नहीं रहेंगे और नगीना की सीट को पूरी देश की नंबर 1 सीट बनाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये थे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।